आचार्य श्री जी इस बात का उदाहरण हम लोगों के साथ देते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चा था, घर के अंदर अच्छी ड्राइंग बनाता था, अच्छी ड्राइंग बनाई 4th क्लास में और जाकर के पापा को दिखाई। पापा ने उठाई और फेंक दी, कोई ड्राइंग है? बच्चा ने बोला हो सकता है गलत बनी हो, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से उस समय उसने सबसे अच्छी बनाई थी 4th क्लास की उम्र में। एक और पेपर बनाया, कुछ दिन बाद पिता को फिर दिखाया। पिता ने फिर कहा नालायक हो, कोई बात नहीं। 6वीं 7वीं पर वो बच्चा बैठा, फिर उसने एक बहुत अच्छी सुंदर कलाकृति बनाई, पेपर में दिखाई। पिताजी देखिए मैंने ये ड्राइंग बनाई है। तुमसे अच्छी तो वो भिखारी बना लेता है। चुप। और क्या करते? पिता उसके कागज को लेते, ऐसा फेंक देते, फाड़ते नहीं, फेंक देते, और बच्चा वहीं छोड़ करके चला जाता। बाद में पिता हर एक कागज को इकट्ठा कर लेते, चुपचाप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक परत करके रखते चले जाते, और धीरे 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 करके लगातार 15 वर्षों तक उस बालक की उपेक्षा की गई उसी के पिता के द्वारा। 15 वर्षों तक बालक ये समझता रहा कि साधु आते हैं, पिता आते हैं, हमको झिड़कते हैं, चले जाते हैं, हमारी तारीफ नहीं करते। उस दिन उस बच्चे ने जो सीनरी बनाई वो अपने पिता को नहीं दिखाई। चौराहे में जा करके उसने उस सीनरी को लगा दिया, और सीनरी को जब बीच चौराहे में टांगा, चौराहे में चारों तरफ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। आते जाते लोगों को देखा, जो व्यक्ति उस कलाकृति को देखता और मुग्ध हो जाता। क्या खूबसूरत पेंटिंग बनी है, क्या कलाकृति है, किसने बनाई है। जब वो अपनी प्रशंसा सुनता तो चुपचाप वो किनारे खड़ा हो गया। देखे तो कोई बैड कमेंट भी करता है कि सब गुड कमेंट कर रहे हैं, तो वो किनारे खड़ा हो गया। दुनिया भर के लोग आए, उस कलाकृति की प्रशंसा करने लगे, और कलाकृति की प्रशंसा करते 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 और चुपचाप उसका पिता भी आकर के वहां खड़ा हो गया। पिता ने नहीं देखा, पिता को नहीं पता कि मेरे पुत्र ने बनाई है, मेरे पुत्र की कलाकृति है। पिता भी बोल बैठे, क्या गजब की पेंटिंग बनी है, कितना पवित्र प्रस्तुतिकरण है, कितना सुंदर चेहरा दिख रहा है, सजीव कर दिया, गजब है वो महान कलाकार। पिता के सामने पुत्र आकर के खड़ा हुआ, मैंने बनाई। पिता ने जैसी देखा कि मेरे पुत्र ने बनाई, मुंह बिल्कुल उदास कर लिया, चेहरा बिल्कुल झुका लिया, उसकी तरफ एक निंदा के भाव से देखा और चलते बने। घर में आकर के पुत्र ने मां से विवाद किया। मां से कहता है, मैं बचपन से जानता हूं ये मुझसे चिढ़ते हैं। क्यों? बचपन से जानता हूं ये मुझसे चिढ़ते हैं। आज तक मेरी तारीफ नहीं करी, आज तक मेरे लिए 2 अच्छे शब्द नहीं बोले, और जब मैंने वो पेंटिंग सबके सामने टांग दी, उस समय जब इनको पता नहीं था, तब तो वो पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे, और जैसे इनको बताया कि मैंने बनाई है, वहां भी इन्होंने अपना मुंह बना लिया, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। उस दिन पिता पहली बार बोले कि देखो बेटा, वो जो पेंटिंग चौराहे में टंगी है वो निश्चित बहुत सुंदर है। उस सुंदर पेंटिंग के सामने एक पेंटिंग और टांगो। तो पहली बार जब 4th क्लास में उस बच्चे ने पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग को ले जा करके उसने बच्चे को दिखाया। बोले दी देखो ये पेंटिंग कैसी है। तो बोले ये कोई पेंटिंग है क्या? बोले ये पेंटिंग नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी है। 6th क्लास की दिखाई, ये कोई पेंटिंग है क्या? घटिया है, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी है। 12वीं की दिखाई, ये कोई, इसमें तो भाव ही नहीं दिखाई दे रहे हैं और सूरत भी सही नहीं बनी है। बोले तुम्हारे हाथ की बनी ये सारी कलाकृतियां हैं। जो कलाकृतियों में तुम उस दिन प्रशंसा चाहते थे, आज उसी प्रशंसा, उसी कलाकृति को देख करके तुम्हारे खुद की अपनी निंदा करने का भाव हो रहा है। और अगर मैंने उस दिन तुम्हारी प्रशंसा कर दी होती, तो जिस प्रशंसा का पात्र तुम चौराहे में बन रहे हो, कभी बन नहीं पाते। ठीक यही बात आज भी लागू होती है बंधुओं। गुरुदेव हम लोगों के साथ अपनाते हैं और हम आप लोगों के साथ। आचार्य जी के पास हम लोग चले जाएं, 1000 किलोमीटर से चल के आए हों, पसीने से लथपथ हों, कुछ नहीं, चुपचाप हाँ आशीर्वाद। अरे इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतना विहार करके आए, एक बार अच्छे से आंख उठा के देख लेते, मुस्कुरा देते, पूछ लेते बेटा कैसे हो, इतने तो खिल जाते। लेकिन वो तुमको खिलाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि थोड़ा इसकी प्रशंसा कर देंगे तो इसका विकास रुक जाएगा। तो हमेशा गुरुदेव जब भी प्रशंसा करनी होती है तो मौन हो जाते हैं।
और जब दोष बताना होता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बताते हैं देखो ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। लेकिन जब अच्छा कर लो तो कभी एचआरसी जी स्टार लगाते नहीं यहां पर, लेकिन अपने अंदर जरूर लगाते हैं कि लड़का तो हीरा है। ठीक ऐसे ही चूंकि गुरु के शिष्य हैं, बेटे में बाप की छवि तो दिखाई देती है। तो आप लोगों को जब भी कोई साधु बुरा कहता हो, तेज कहता हो, डांटता हो, कभी झिड़कता हो, तो कभी ये मत समझना कि हमसे चिढ़ते हैं, बस ये समझना कि हमारा विकास चाहते हैं। और हमारा विकास चाहते हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि अपरिचितों के साथ तो मुस्कुरा करके ही व्यवहार किया जाता है। घर के लोगों के साथ जिनके उत्थान की चिंता रहती है, मात्र उन्हीं के साथ थोड़ा सा कठोर और रुष्ट व्यवहार होता है। और उस कठोर व्यवहार का पिछले 15 सालों का ये परिणाम है कि आपने ये चीज बता दी कि अगले 1 साल बाद हम इसका निर्विघ्न पंचीकरण करा करके विदिशा और पूरे देश को ये विदिशा निवासी पूरे देश को दिखाएंगे कि शीतल धाम में शीतलनाथ भगवान के साथ बर्रो वाले आदिनाथ भगवान, परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और उनकी परंपरा से प्राप्त समस्त आचार्यों का आशीर्वाद एक साथ जब इस शौच धर्म की उपासना करते हुए पिछले वर्ष अगले आने वाले वर्ष में फलीभूत होगा, बंधुओं आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आप देखते रह जाओगे।